Okay, here we will start the chapter The Happy Prince. So I want to tell you about the Happy Prince. Happy Prince जो था वो एक स्टैचू था जिसके बारे में और उसने क्या काम किया और उसका एंड क्या हुआ उस स्टैचू का, ये सब बताया गया है। ओके, तो वो जो एक स्टैचू था उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ही वाज कवर्ड, अंदर पत्थर या जिस चीज से भी बना, लेकिन ऊपर वो कवर्ड था गोल्ड से। ही हैड सैफियर्स फॉर आईज, आईज में उसके प्रीशियस स्टोन थे। जो सैफियर जो है एक प्रीशियस स्टोन है जो उसकी आईज की जगह पे था। और उसका जो स्वॉर्ड थी यानी तलवार थी उसमें उस बोलते था। ठीक है, तो व्हाई डिड ही वांट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे उसकी बॉडी पे जो भी सोना था, जो भी उसके प्रीशियस स्टोन थे, वो सब कहाँ चलेगा या क्या हुआ उनका। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हाई अबव द सिटी ऑन अ कॉलम, on a tall column stood the statue of, कॉलम के ऊपर एक हैप्पी प्रिंस थे जिसका स्टैचू लगा हुआ था। ही वाज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। उनके ऊपर पूरी बॉडी पे जो गोल्ड है, गोल्ड कवरिंग हो रही थी फाइन फाइन लीव्स से, जो प्योर एंड लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। और उनके स्वॉर्ड हिल्ट पे रेड रूबी जो था वो शाइन करता था। ठीक है, अब वन नाइट स्वेलो, स्वेलो एक बर्ड है। एक बार की बात है कि स्वेलो जो है उस सिटी के ऊपर से निकल रहा था। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. उसके जो फ्रेंड्स थे वो इजिप्ट के लिए 6 हफ्ते पहले ही निकल चुके थे। But he had stayed behind, पर वो अभी भी पीछे रह गया था। Then he decided to go to Egypt too. फिर उसने डिसाइड किया कि अभी काफी फ्रेंड्स को गए हुए, तो उसने डिसाइड किया कि उसको भी जाना चाहिए। तो इसलिए वो डिसाइड कर चुका था। ऑल डे लॉन्ग, पर जैसे ही क्या कहते हैं, जैसे ही वो सोने के लिए, जैसे अभी बर्ड्स, आपको पता होगा कि जो बर्ड्स है जब वो सोते हैं तो वो अपने पंखों के अंदर अपने सर को छुपा लेते हैं। तो इसी तरह से अभी वो प्रिपेयर कर ही रहा था कि उसको किस तरीके से बैठकर सोना है। और पानी की बड़ी सी बूंद है जो वो उसके ऊपर आ गिरी। What a curious thing! ये क्या चीज है? He cried, वो चिल्लाया। There is not a single cloud in the sky. आसमान में तो एक भी बादल नहीं है ना। वो ये बोल रहा है कि ये बारिश। फाइन, तो वो बर्ड जो है वो सोने के लिए प्रेपरेशन कर रहा है और तभी उसके ऊपर बारिश हो रही है। तो ये बारिश कर ही रहा था कि तभी दूसरी बूंद जो है वो नीचे उसके ऊपर गिरती है। What is the use of the statue? मतलब है अगर ये बारिश को भी नहीं रोक पा रहा है ना। कितना मुश्किल है कि अगर मैं यहाँ पे रात बिताना चाहती, चीज है कि हाउ टू बी हियर, हाउ टू स्पेंड द नाइट हियर, वहां पे स्पेंड करें। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू। तो वो ये बोल रहे हैं कि इस स्टैचू का क्या यूज है अगर ये बारिश को भी नहीं रोक सकता। आई मस्ट, कोई अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए। शायद चिमनी पॉट बेस्ट रहेगा क्योंकि चिमनी पॉट में अगर छुप जाओ तो मुझे ठंड भी नहीं लगेगी और बारिश भी मेरे ऊपर नहीं आएगी। ओके, एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। और फिर उसने डिसाइड कर लिया कि अभी उसको उड़ना है वहां से। बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग, पर इससे पहले कि वो अपने पंख खोल के, बूंद उसके ऊपर गिरी।
एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर देखा कि बूंद आई कहाँ से, एंड सॉ व्हाट डिड ही सी, क्या देखा उसने, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स। वो देखता है कि वो जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का, उसकी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई हैं, एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और उसके जो आंसू, वो स्टैचू ये बोल रहा है कि जब वो, उसने आगे बात करनी शुरू की कि जब मैं जिंदा था और मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि उस समय मैं एक महल में रहता था, वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे सोरो को बिल्कुल भी एंटर करना अलाउड नहीं था, मतलब दुख बिल्कुल अंदर आ नहीं सकते थे। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, सो आई लिव्ड, और मैं खुश ही रहा, सो आई डाइड, तो मैं हमेशा खुश रहा, पैदा हुआ खुशी खुशी, बड़ा हुआ, उसके बाद लोगों ने भी मुझे हैप्पी प्रिंस कहा, तो मैं जिंदगी भर खुश रहा, लेकिन मैं मरा जब, तब भी मैं खुश। नाउ आई एम डेड, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. वो, इसलिए मेरा स्टेचू जो है ये टॉल कॉलम पे लगा दिया गया ताकि मैं अपने राज्य को देख सकूं खुशी खुशी। लेकिन हुआ क्या, मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं यहाँ पे सारी अगलीनेस देख पा रहा हूँ कि इस दुनिया में कितने दुख हैं, तकलीफें हैं, कितनी मुश्किलें हैं लोगों के साथ, इस सिटी में कितना ऐसे लोग हैं जिन पे मुझे आए दिन तरस आता है और मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाता। वो कहता है कि मेरी बॉडी जो है है वो, तो इसीलिए मैं कुछ और तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं रो लेता हूँ दुखी होकर। व्हाट इज ही नॉट सो इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, स्वेलो ने अपने आप से कहा कि सच्ची में गोल्ड का पूरा बना हुआ नहीं है। He was too polite to make any personal remarks. वो बहुत ही polite था बर्ड, तो इसलिए उसने कोई भी पर्सनल रिमार्क जो है उस हैप्पी प्रिंस को नहीं धीरे से सोचा। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू, अब जो स्टैचू है जो माइजरी देख रहा है अपने एरिया की, अपने राज्य के, तो वो आगे शुरू हुआ कि फार अवे, बहुत दूर, कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, धीरे धीरे उसने एक ट्यून में बोलना शुरू किया। फार दूर, बहुत दूर मुझे दिखाई दे रहा है एक घर, जो एक बहुत ही गरीब घर है एक गली के अंदर। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, जिस घर की जो विंडो है वो, सी अ वुमन, और उसके अंदर उस विंडो के जरिए मैं उस एक औरत को देख पा रहा हूँ, सीटेड एट अ टेबल, जो कि एक टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड बॉर्न, उसका चेहरा है जो बहुत ही मुरझाया हुआ पतला सा दिखाई दे रहा है। एंड शी हैज कॉर्ड्स रेड हैंड्स ऑल pricked बाय द नीडल, और उसके जो हाथ हैं वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हैं, खून बह रहा है उसके हाथों से। और तो फिर हैप्पी प्रिंस उसको बोल रहा है कि स्वेलो स्वेलो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, मेरी सोर्ड में, जो मेरी तलवार में रेड कलर का रूबी स्टोन लगा हुआ है, क्या तुम ये उसको नहीं दे पाओगी, तुम निकालो और ये उसको दे दो। माई फीट आर फास्ट इन टू द पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, वो कहता मैं बहुत चाहता हूँ इस जगह पे फिक्स किए हुए हैं, तो मैं चल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा अरे मैं डाउन द नाइल, मेरे जो दोस्त हैं वो नाइल नदी के ऊपर नीचे उड़ रहे होंगे, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और वो बड़े बड़े लोटस फ्लावर, दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो लोग सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, तो प्रिंस जो है वो, हैप्पी प्रिंस जो है वो स्वेलो से हेल्प कर दे,
द बॉय इज सो थर्स्टी, वो जो लड़का है उसे बहुत प्यास लगी हुई है, एंड द मदर सो सैड, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा मुझे नहीं लगता कि मुझे उस लड़के पे तरस आ रहा है, क्योंकि मुझे लड़के पसंद नहीं है। क्यों कह रहा है वो बर्ड? भी बच्चे या कुछ ना कुछ परेशान कर नॉटी होते हैं बॉयज, इसलिए वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के पसंद हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल थी, वो सॉरी फील कर रही थी। अब उसको लग रहा था कि मैंने गलत जवाब दे दिया। इट इज टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, पर ठंड होने के बावजूद भी वो एक रात और उनके साथ बिताने के लिए रेडी हो गया। स्वेलो सेड द प्रिंस, तो प्रिंस ने कहा थैंक यू लिटिल स्वेलो, एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। अब जो बर्ड है उसने सोर्ड में से, वो तलवार में से वो स्टोन जो रेड रूबी, वो काफी ऊंची उड़ान उसने भरी जो जहां पे उसको जाना था, उस लेडी के घर की तरफ। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, बीच में रास्ते में द व्हाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, यानी स्कल्पचर्ड क्या होता है, जैसे पत्थर की मूर्तियां बनती हैं पत्थर को काट काट के, ठीक है। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, फिर वो एक पैलेस, जब वो बर्ड निकला, सॉरी, जब वो बर्ड पैलेस के पास से निकलता है, तो वहां पे क्या होता है, उसको म्यूजिक सुनाई देता है ना, उसको म्यूजिक सुनाई देता है, और उसके बाद जब वो आगे म्यूजिक केम आउट ऑफ द बालकनी विद हर लवर, एक लड़की जो कि अपने फ्रेंड के साथ डांस कर रही थी, वो भी उस वहां बालकनी में उसको दिखाई दी बाहर निकले हुए। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, मुझे उम्मीद है कि मेरा जो स्टेट बॉल तक मेरा ड्रेस जो है वो रेडी हो जाएगा, पर आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू द एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, वो कहती है कि मैंने ना, और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे मिल जाएगी जल्दी ही। पर वो साथ में ये भी बोल रही है कि जो सीमस्ट्रेसेस होती हैं वो लेजी होती हैं, उनको जल्दी काम नहीं कर पाती हैं वो, इसलिए पता नहीं कर दे। आई विश। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. फिर वो और आगे बढ़ा बर्ड, तो वहाँ पे शिप्स रुके हुए हैं, और शिप्स के जो जगह खुली वाली जगह होती है वहां पे लैंटर्न्स लगे हुए हैं, यानी लालटेन लगे हुए हैं। एट लास्ट ही केम टू द, उस पुअर वुमेन के घर पे पहुंच गया, और अंदर लड़का था, वो बुखार से पीड़ित था और वो बेड पे लेटा हुआ था। एंड द मदर हैड फील हुई, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं अब जल्दी ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक अ डिलीशियस स्लम्बर, और फिर धीरे धीरे फिर से वो अच्छे अच्छे, फिर वो स्वेलो जो है वो उनके वापस हैप्पी प्रिंस के पास आई। क्या किया? इट इज सो क्यूरियस ही रिमार्क्ड, उसने कहा सच में बहुत ही अच्छा काम था जो मैंने किया, क्यूरियस हूँ मैं कि अब वो क्या करेगी या किस तरीके से आगे होगा। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कॉल्ड, अब वो बर्ड जो है वो एक अच्छा काम कर, मुझे अच्छा लग रहा है ये काम करके। लेकिन और एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब मुझे ठंड नहीं लग रही है, मेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, तो मैं जो रहा हूँ, जबकि बाहर बहुत ठंड है।
दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा ये इसलिए तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया। एंड द लिटिल स्वेलो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और जब भी वो बर्ड कुछ सोचता है तो उसको नींद आती है। ठीक है। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर, हैड अ bath। और फिर जब सुबह हुई तो वो फिर से उड़ा बर्ड और जाकर नदी में नहाने के लिए वो गया। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट, और वो अपने आप से बोल रहा है कि आज मैं इजिप्ट चला जाऊंगा। एंड ही वाज इन हाई स्पिरिट्स, उसको ये लग रहा था कि हाँ फाइनली अब रात होते ही मुझे यहाँ से उड़ जाना है, मतलब मुझे आज जाना है इजिप्ट के लिए। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ चर्च स्टेपल। वो सारे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को घूमा उस शहर में, और फिर जाकर वो एक चर्च के स्टेपल पे बैठ गया, यानी चर्च के ऊपर एक प्रिंस। और जब चांद निकल आया तो वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास गया। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, क्या तुम्हारा कोई मैसेज है इजिप्ट में किसी को देने के लिए? ही क्राइड, उसने कहा, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, क्योंकि मैं फेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने उसे, ठीक है। उसके बाद ओके, आफ्टर दैट अब ये किसके बारे में बात हो रही है? जो नेक्स्ट पर्सन जिसको वो हेल्प करना चाहता है। ठीक है। गैरेट होता है एक स्टोर रूम जहाँ पे वो आदमी बैठा है, और वो एक टेबल पे झुका हुआ है, उसके पास एक ग्लास में मुरझाए हुए वॉयलेट फ्लावर्स रखे हुए हैं। हिज हेयर इज ब्राउन एंड हो रहे हैं, एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट, और उसके जो he has large and dreamy eyes, उसकी बड़ी और बड़े अच्छे अच्छे सपने, बड़े बड़े सपने देखने वाली अच्छी आंखें हैं। he is trying to finish a play for the director of the theater, वो एक प्ले लिख रहा है जो कि किसी थिएटर के डायरेक्टर के लिए। he is too cold to write anymore, पर इतनी ज्यादा ठंड होने की वजह से वो बहुत ठंडा हो गैरेट, यहाँ पे फायर भी नहीं है उस गैरेट में। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और भूख की वजह से वो चक्कर खा के बेहोश भी हो गया है। फेंट होता है बेहोश हो जाना। ओके। आई विश, सॉरी, आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, ठीक है मैं तुम्हारे वन ऑफ द तुम्हें तुम निकाल लो, एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और इसे प्ले राइट को दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो इसे ज्वेलर को बेच देगा और अपना खर्च कंप्लीट कर लेगा। एंड बाय फायरवुड, थोड़ी लकड़ी खरीद लाएगा और फिनिश कर सकेगा अपना प्ले, उसने बोला। तो डियर प्रिंस, सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट। अब वो स्वेलो जो है वो रोने लगा, और उसने ये बोला कि डियर प्रिंस, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपकी डू एज आई कमांड यू। फिर वो कहता है प्रिंस की स्वेलो स्वेलो, डियर स्वेलो, वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, कमांड किया है। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई। अब राजा का ऑर्डर था तो वो ना नहीं कर सकता था बर्ड, तो इसलिए उसने उसकी एक आंख निकाल ली। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और फिर वो उड़ता उड़ता उस यंग मैन की गैरेट में चला गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, बहुत ईजी था उसकी गैरेट के अंदर जाना। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत पे। Through this he darted, है ना, and came into the room, और रूम में पहुंच गया। The young man had his head buried in his hand, जो यंग मैन है वो अपने हाथों को हाथ वो सो ही डिड नॉट हियर, इसलिए मतलब इस तरह से करने से उसके कान भी ढके जा रहे हैं ना, तो भी किसी बर्ड का उसके गैरेट में आया। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, और जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफियर लेइंग ऑन द, तो एक सैफियर स्टोन है उसके टेबल पे पड़ा हुआ है उन विदर्ड वॉयलेट्स के पास में। आई एम बिगिनिंग टू बी, जोर से शाउट किया, खुशी से उछल पड़ा। उसने बोला कि अब तो बस मेरे अच्छे दिन आ गए, अब सच में लोग मुझे जरूर मुझे गिफ्ट किया है मेरे किसी चाहने वाले ने। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले फिनिश कर दूंगा। एंड
The swallow flew down to the harbor. अगली सुबह फिर से वो swallow गई हार्बर पे. हार्बर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे शिप आके रुकते हैं. He sat on the mast of a large vessel. और वो एक बड़े से vessel के corner for the sailors working. उसने sailors जो थे उनको काम करते हुए देखा. I am going to Egypt. उसने बोला कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. जोर से चिल्लाया. But nobody minded. पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी. And when the moon, तो वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास चला गया. I have come to bid you goodbye, he cried. उसने बोला कि मैं आपको गुड बाय कहने के लिए आया हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the not stay with me one night longer. क्या तुम एक रात और मेरे साथ नहीं रुक पाओगे? It is winter. देखो बहुत ठंड है. Swallow ने जवाब दिया. And the snow will soon be here. जल्दी ही यहाँ पे बर्फ पड़ने लगेगी. In Egypt the sun is warm on the green the mud and look lazily about them. तो वो कहता है कि जहाँ मैं इजिप्ट जाने वाला हूँ वहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म होता है, तो मैं इजीली वहाँ रह सकता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे शांति से बैठे रहते हैं और वो भी हमारा इंतजार करते हैं कि कब हम वापस आए. सर्दी के मौसम के खत्म होते ही हम कब वापस आए. तो वो कहता है कि मुझे जाना है. हैप्पी प्रिंस है जो फिर अपनी एक बात शुरू करता है. तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि स्क्वायर में नीचे जो चौराहा है वहां पे देखो थ्री सॉरी देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैन. मतलब उसकी माचिस जो है वो एक नाले में गिर गई हैं, गटर में गिर गई हैं और सारी खराब हो गई हैं. उसके फादर जो है उसको बीट ही विल बीट हर, क्योंकि अगर उसने माचिस को बेचकर पैसे नहीं कमाए तो उसके फादर है जो उसको मारेंगे और अगर वो घर पे पैसे नहीं लेकर गई. एंड शी इज क्राइंग. और देखो भी नहीं है, उसका सर भी खुला हुआ है. प्लक आउट अदर माई अदर आई. नहीं तो उसके पापा उसे बहुत मारेंगे. आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वेलो. अब स्वेलो जल्दी ही मान गया. उसने बोला ठीक है मैं एक रात और तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा, पर मैं तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगा. यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन. अगर मैंने तुम्हारी दूसरी आंख भी निकाल दी तो तुम अंधे हो जाओगे, तुम कुछ भी देख पाओगे. तो प्रिंस बोलता है कि जैसा मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ तुम वैसा ही करो. सो ही प्लग्ड. तो इसलिए उसने फिर प्रिंस की आई तो दूसरी आई थी वो भी प्लग कर ली और फिर उसको लेकर वो वहां से उड़ता हुआ चला गया. फिर मैच गर्ल जो थी और उसके पास जाकर वो जो ज्वेल है उसके हथेली पे उसने रख दिया उसके पास से उड़ते हुए. व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास. कितना सुंदर मतलब शाइन करता हुआ ये ग्लास है, क्योंकि उसको ये नहीं पता, उसको लगता है कांच का टुकड़ा है लेकिन वो एक प्रीशियस स्टोन होता है. क्राइड द लिटिल गर्ल. वो लड़की चिल्लाई. एंड शी रैन होम लाफिंग. और हंसते हुए अपने घर चली गई. देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस. फिर स्वेलो वापस प्रिंस के पास आई. यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड. उसने कहा कि अब तुम अंधे हो चुके हो. सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज. तो अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूंगी. नो लिटिल स्वेलो. नहीं मेरे पास मत रुको. नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज. नहीं अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी. स्वेलो ने रहूंगा. स्वेलो ने कहा. में सो गया. All the next day he sat on Prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange land. अब पूरा और जो जो कुछ भी उसको शहर में दिखाई दे रहा था वो सारी बातें वो प्रिंस को बताता गया. डियर लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा लिटिल स्वेलो, यू टेल मी द मार्वेलस थिंग्स. तुमने मुझे बहुत ही शानदार चीजों के बारे में बताया, बट वुमेन. पर ये जो चीजें थी ये बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें थी, लेकिन कोई भी चीज जो थी उससे मतलब बढ़कर नहीं थी. मतलब जितनी भी चीजें तुम्हें बताई उनमें से जो इम्पोर्टेंट थिंग थी जो मैंने देखी वो थी मैन और वुमेन जो सफर कर रहे हैं बहुत मुश्किलों को. माइजरी. वो कहता है कि मिस्ट्री क्या होता है, रहस्य. कोई भी ऐसी रहस्य नहीं है जो कि एक या कोई भी चीज इतनी भयानक नहीं हो सकती जितनी की गरीबी. Fly over my sick fellow and tell me what you see there.
अब तुम जाओ एक शहर का चक्कर लगा के आओ और फिर मुझे बताना तुमने वहां पे क्या क्या देखा। तो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए स्वेलो जो है वो पूरे शहर के ऊपर से houses while the beggars were sitting at the gates। उसने देखा स्वेलो ने कि जो अमीर लोग हैं वो तो अपने घरों में पार्टीज मना रहे हैं, बहुत खुश हैं अपने अपने घरों में, लेकिन गरीब लोग हैं जो वो बैठे हुए हैं अपने गेट्स पे। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, तो वो उड़ता हुआ डार्क लेन्स यानी अंधेरे वाली गलियों की तरफ गया। एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, उन्होंने भूख से सफेद पड़े हुए चेहरों को देखा बच्चों के, बिल्कुल खाली फ्रीली बैठे हुए हैं, कुछ भी करने को नहीं है उनके पास उन काली अंधेरी गलियों में। अंडर द आर्चवे of a bridge, two little boys were laying in each other's arms to try and keep themselves warm। फिर वो उड़ता उड़ता देखता है कि एक पुल है, ब्रिज है, ब्रिज के नीचे दो लड़के हैं जो आपस में गले मिलकर ऐसे लेटे हुए हैं, इसलिए वो क्लोजली लेटे हुए हैं ताकि वो एक दूसरे की यार, और वो लोग बातें कर रहे हैं कि हम लोग कितने भूखे हैं, हमें भूख लग रही है, यू मस्ट नॉट। और तभी एक वॉचमैन आ जाता है और वो उन दोनों लड़कों को वहां से उठा देता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। एंड दे वेंडर्ड आउट इनटू द रेन, और फिर वो लोग वहां से जब वो उनको भगा देता है तो उनको बारिश में भीगते रहना पड़ता है उस पुल के नीचे से निकल कर। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है कि मैं पूरा गोल्ड से ढका हुआ हूँ। यू मस्ट टेक इट